हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ हिमाचल जो राजकीय चयन आयोग बना है उसमें जो आपको पता है कि अब एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आपको पिछले कल भी आपने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो उसमें फर्स्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है वो है ओटी असिस्टेंट का, जो कि आपको पता है कि ईडीसीआईएल यानी कि जो कि भारत सरकार की एक मिनी रत्ना कंपनी है, वो उसके द्वारा वो एग्ज़ाम लिया जा रहा है। आपको पता है कि अब जो जो एचपी राजकीय जो चयन आयोग है उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बदल चुका है। आपके अब जो भी एग्ज़ाम क्लास 3 के लिए होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। और आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए हिमाचल में स्ट्रक्चर होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर्स लैब होनी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला और मंडी और कांगड़ा की कुछ डिस्ट्रिक्टों में मिलेगी। लेकिन बाकी जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर वो लैब नहीं है, तो इसीलिए बहुत से कैंडिडेट को आपको पता होगा कि बाहर मूव करना होगा एग्ज़ाम के लिए। और जिसमें आपको पता है कि काफ़ी एक बेरोज़गार जो स्टूडेंट होता है तो उसका काफ़ी खर्चा हो जाएगा। जैसे कि अब आपको पता है कि कौन कौन सी जो एजेंसीज है हिमाचल में एग्ज़ाम ले सकती है। जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपके पास 3 एजेंसियाँ हिमाचल सरकार ने अप्रूव की है, जिसमें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस है, और दूसरी जिसका आपने पिछले कल नाम सुना है ईडीसीआईएल एजुकेशन कल सेंटर इंडिया लिमिटेड, और तीसरी सी डैक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती है। तो ये 3 एजेंसियाँ हैं जिसमें से कोई एक एजेंसी आपको परमानेंट हिमाचल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हुए दिख जाएगी। तो आपको पता है कि जो ये एजेंसीज होती है इनका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। लगभग एक सीट के लिए लगभग 1000 से 1200 रुपये ये फ़ीस चार्ज करते हैं। तो अब यही जो है हिमाचल में अब होने जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले कल जो ई डी सी आई एल है उसने जो है सरकार से लगभग एक पोस्ट के लिए लगभग 916 रुपये पर कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम फ़ीस मांगी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अब जीएसटी भी लगेगा तो ये 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हिमाचल का जो बेरोज़गार युवा है उससे लगभग 1000 रुपये से 1200 रुपये जनरल कैटेगरी को फ़ीस पे करनी होगी, तभी जो है आपको जो है एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। इन एजेंसियों द्वारा कितनी कितनी फ़ीस चार्ज की जाती है एग्ज़ाम करवाने के लिए आप देख सकते हैं कि आपको पता होगा। यदि आपने बैंकिंग के एग्ज़ाम या अदर कोई एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए होंगे तो ये भी इन्हीं एजेंसियों के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें कि फ़ीस जो होती है आपकी जनरल कैटेगरी की 1000 से लेकर 1200 रुपये तक चार्ज की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल में भी अब होने जा रहा है। तो आपको हिमाचल में भी लगभग 800 से 900 रुपया जनरल कैंडिडेट को फ़ीस अब पे करनी होगी। और हिमाचल में राजकीय चयन आयोग कितनी फ़ीस चार्ज कर सकता है, यानी कि पिछली कल जो एक रिपोर्ट आई है तो उसमें अनुसार जो है एक कैंडिडेट को यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए लगभग 916 रुपये फ़ीस चार्ज ये कंपनी कर रही है, एजेंसी कर रही है। ये मिनिमम चार्जेस है। इसके अलावा आपके 1000 से 1200 रुपये तक फ़ीस हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा हर एक पेपर के लिए लगभग 900 रुपये फ़ीस के रूप में लिए जा सकते हैं। तो आपको पिछले कल एक न्यूज़ मिली होगी जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनके लिए लगभग 900 रुपये फ़ीस ली जा सकती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये फ़ीस, और ओबीसी के लिए 500 रुपये तक फ़ीस ली जा सकती है, और एससी एसटी के लिए 100 रुपये ये फ़ीस रहने वाली है। तो ये अब ज़रूर हिमाचल में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपके कुछ ही डिस्ट्रिक्टों में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सोलन, शिमला, कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर के कुछ सेंटर रहेंगे, उसी में ये एग्ज़ाम होंगे। तो आपको पता है कि इतनी फ़ीस आपको देनी ही होगी। ये अब हिमाचल के जो बेरोज़गार युवा हैं उन पर अब काफ़ी बोझ पड़ने वाला है। क्या ये हिमाचल के बेरोज़गार युवाओं के लिए इतनी फ़ीस लेना सही है? वैसे भी हिमाचल में बेरोज़गार की दर जो है सबसे ज़्यादा है। क्या बेरोज़गार युवा इतनी अधिक फ़ीस दे सकता है? और दूसरा पॉइंट ये भी है कि सरकार को चाहिए कि युवाओं से इतनी अधिक फ़ीस ना ले, ताकि जल्दी से राज्य चयन आयोग बनाया गया है उससे जल्दी फंक्शनिंग में लाया जाए। और तीसरा जो पॉइंट आप ये भी इसमें दे सकते हैं कि पिछले एक साल से हिमाचल का युवा काफ़ी परेशान है, और अपने भविष्य को लेकर युवाओं की जो है आयु भी निकल रही है, और दिन प्रतिदिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो इतनी ज़्यादा फीस लेना और ऊपर से बेरोज़गारी का इतना स्तर होने के कारण जो है हिमाचल का युवा हताश है। तो आप देख सकते हैं कि यदि 1000 से 1200 रुपये फ़ीस ली जाती है तो गरीब तबके का जो स्टूडेंट होगा वो इन फ़ीस को नहीं पे कर पाएगा।
और अब आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी अब चेंज हो चुका है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे जो कि आपका सीबीटी रहेगा। उसके बाद आपका जो सेकंड एग्ज़ाम होगा जो सब्जेक्टिव होगा, तो इसमें आपको पता है कि काफ़ी दूर आपको एग्ज़ाम सेंटर के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये कितना सही रहेगा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या ये गवर्नमेंट का डिसीज़न सही होने वाला है, या इस पे जो है युवाओं के भविष्य पर एक चिन्ह लग जाएगा। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये गवर्नमेंट का डिसीजन सही है। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।